आप सबका एक और ब्रॉड न्यू चाइनीज़ रोमांटिक ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग यानजी को देखते हैं, जो कि 6 साल से जुआन को डेट कर रही थी। यानजी के मॉम की तबीयत अब बहुत ही ख़राब चल रही होती है और वो जुआन को कहती है कि 6 साल की डेटिंग के बाद उन्हें शादी कर लेना चाहिए। लेकिन जुआन उसे इधर-उधर घुमा करके टालने का कोशिश कर रहा था। ये कहता है कि अभी भी उसका प्रमोशन हुआ और ऑफ़िस में ऑफ़िस रोमांस अलाउड नहीं है, इसीलिए वो उससे शादी नहीं कर सकता है। ऐसा कहते हुए वो बहाने से वहाँ निकल जाता है। यानजी की नज़र अपने बगल वाले टेबल पे पड़ती है, जहाँ पर कि एक लड़के को एक ओल्ड लेडी अच्छे खासे पैसे ऑफर कर रही होती है। उससे लगता है कि वो भी उसी की तरह यहाँ पर शादी-वादी करने के लिए ही आया हुआ है। वो उसे देखते ही कहती है कि आई नो कि तुम्हें जो ये सिस्टर पैसे ऑफर कर रही है, वो अच्छे खासे पैसे ऑफर कर रही है। लेकिन मैं उसे तुम्हें थोड़ी ही कम पैसे दूँगी और बदले में तुम्हें मुझसे सिर्फ 3 महीने के लिए शादी करना होगा। एक्चुअल में मेरी मॉम की तबीयत खराब है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डिच कर दिया है और इसी वजह से अब मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। उसे लगा था कि शायद गोयन उसे हाँ नहीं कहेगा, लेकिन वो उसे हाँ कह देता है। क्या गोयन को भी सच में यानजी की ज़रूरत थी या फिर उसका रिलेशन यानजी से पहले से कुछ और था? आप लोग तब तक कमेंट में अपने गेसिंग लिखो, मैं कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ पर यान्ची गोयन का हाँ सुन कर के खुश हो जाती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि सैटरडे मॉर्निंग वो लोग सिविल ब्यूरो में मिल रहे हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कॉलेज टाइम में गोयन बहुत ही फैट हुआ करता था और सारी लड़कियां उससे बुली किया करती थी। यहाँ पर यान्ची को इस तरीके से जुआन प्रपोज करता है और वो उस टाइम पे यान्ची को पसंद किया करता था। यान्ची उसे हाँ भी कह देती है और बेचारे हमारे गोयन भाई साहब का वन साइडेड लव वहीं पर छूट जाता है और इसीलिए उसने यान्ची को शादी के लिए हाँ कहा था। नेक्स्ट डे अंजू ऑफिस जाती है तो वो लिफ्ट में इस तरीके से जुआन से मिलती है। वो उसे कह रहा था कि देखो मैं शादी फिलहाल नहीं कर सकता बट हमें अपना रिलेशन नहीं खत्म करना चाहिए। लेकिन ये अंजू से साफ कह देती है कि उसका उससे ब्रेकअप हो चुका है और कोई मतलब नहीं है। लिफ्ट खोलता है तो सामने गोयन और लोग थे। भीड़ बढ़ने की वजह से इस तरीके से गोयन को यांची को ऐसे कवर अप करना पड़ता है। वो उसके चेस्ट मसल टच करके फील कर रही थी कि कॉलेज टाइम में जब गुंडे लोग उसे परेशान कर रहे थे तो एक लड़के ने उसे सेव किया था। अब उसे तब तक ऐसा लग रहा था कि वो जुआन है, लेकिन गोयन को टच करके उसे फील होता है कि कहीं ये वो तो नहीं है। गोयन उसे कहता है अब हो गया हो तो हाथ हटा लो। वो काफी शाई होकर के अपने ऑफिस में फरार हो लेती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गोयन अपने डैड से मिलने के लिए जाता है। ये उसी के डैड की कंपनी है। एक्चुअल में इसे वापस से जीरो से शुरुआत करना था और उस दिन उसकी मॉम उसे अपनी कंपनी संभालने के लिए अच्छे खासे पैसे ऑफर कर रही थी और वो वही रिजेक्ट कर रहा था। उसके डैड उसे कहते हैं कि इस कंपनी में तुम्हारा पोजीशन एक नॉर्मल क्लर्क का रहेगा और तुम्हें सैलरी भी काफ़ी कम मिलने वाली है। अगर तुम्हें ये स्ट्रगल की लाइफ चाहिए तो तुम कुछ टाइम जी सकते हो, लेकिन याद रखना बाद में तुम्हें ही हमारी कंपनी संभालनी है। गोयन इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है और किसी को अपनी आइडेंटिटी वो नहीं बताने वाला है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वापस से जुआन यानजी का दिमाग खराब करने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। यानजी से कहती है कि देख भाई तू निकल ले यहाँ से, मुझे अब तेरी ज़रूरत नहीं है। 6 साल की डेटिंग के बाद भी तुझे अगर शादी करना जल्दी लग रहा है तो फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और मैंने कल ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। जाओ नहीं तो फिर मैं तुम्हारे बारे में पूरे ऑफिस में सबको बता दूंगी। बेचारे जुआन को चुपचाप वहाँ से खिसकना पड़ता है। वो उससे पूछती है 6 साल पहले उसी ने उसे सेव किया था ना? जुआन 6 सालों से यांजी को झूठ बोल करके उसके साथ रिलेशनशिप में था कि गुंडों से उसने उसे बचाया था। अगले दिन यांजी अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि वो शादी करने जा रही है। यहाँ पर गोयन इस तरीके से उसके लिए फ्लावर बुके वगैरह लेकर के आता है। वह इतना हैंडसम लग रहा था कि एक बार को यांजी उसे देखते रह जाती है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि गोयन कोई मेल मॉडल है और वो अपना सर्विस कंप्लीट कर रहा है। सिविल ब्यूरो में वो लोग अपना नंबर आने का वेट कर रहे होते हैं, तभी यांची की नज़र पड़ती है जुआन पे, जो कि एक्चुअल में उसके साथ रिलेशनशिप में चीट कर रहा था और आज वो यहाँ किसी और लड़की से शादी करने के लिए आया था। यांची को देख करके तो उसकी फट जाती है। यांची जैसे ही यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को सारी बातें बताती है तो वो भी उसे रिजेक्ट करके उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद गोविंद भी उसे सबक सिखाता है और यान्जी उसे गोविंद के दिए हुए फ्लावर बुके से जो पिटाई लगाती है कि बस पूछो ही मत। यहाँ पर जुआन के जाने के बाद वो गोयन को बताती है कि एक्चुअल में मेरी मॉम की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे इतना अर्जेंटली शादी करना पड़ रहा है। सिर्फ कुछ महीनों की बात है, इसके बाद मैं तुम्हें इस बंधन से आज़ाद कर दूंगी। लेकिन गोयन मन ही मन सोचता है 3 महीने बाद तो डिवोर्स हमारा होने से रहा।
वो यहाँ पर गोयन को अपनी गरीब फैमिली के बारे में बताते हैं, क्योंकि बातों-बातों में उसे पता चल रहा था यांजी को अमीर लोग पसंद नहीं है, क्योंकि हमेशा ही अमीरों की वजह से उसके लाइफ में प्रॉब्लम हुए हैं। बेचारे गोयन को अपने और अपने पेरेंट के बारे में काफ़ी कुछ झूठ बोलना पड़ता है। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद यांजी गोयन को सबसे पहले अपने मॉम से मिलने के लिए लेके जाती है। उसकी मॉम पूछती है पिछले वाले का क्या हुआ, तो यांजी उसे कहती है कि वो लड़का उसे धोखा दे रहा था और गोयन से वो अभी कुछ दिनों पहले ही मिले हैं और उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। उसकी मॉम तो बस यही जानकर के खुश थी कि यांजी की शादी हो चुकी है। वो गोयन के बारे में बताती है कि वो बहुत ही केयरिंग है और घर के सारे काम भी कर लेता है। गोयन उसकी मॉम से कुछ देर बात करता है, जिससे कि उसकी मॉम को तसल्ली हो जाती है कि दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले दिन यान जी अपने ऑफिस में थी तो गोयन वहां पर आता है। वो उसे देख के शॉक्ड हो जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो गोयन उसे बताता है कि वो यहाँ पर जॉब के लिए आया हुआ है। अब यान जी ये देख करके थोड़ा सा खुश थी, क्योंकि चलो अच्छा हुआ गोयन को वो मेल मॉडल वाला काम नहीं करना पड़ता है। वहाँ पर उससे कुछ लोगों से अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। लंच टाइम में वो नोटिस करता है कि जॉन यहाँ पर उसकी बातें सुनने का कोशिश कर रहा है, तो वो उसे डरा करके स्टेयर से नीचे गिरा देता है, जिससे कि उसे चोट लग जाता है। और इधर हम लोग देखते हैं अगले दिन जब लिफ्ट में यांची इस तरीके से जुआन से मलती है, उसे ऐसा लगता है किसी और ने इसकी कुटाई की है। उसे उसके दिल को बहुत ज़्यादा ही तसल्ली मिल रही थी। वैसे भी अपने एक्स को कौन पिटते हुए नहीं देखना चाहता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर इनका क्लास रियूनियन होने वाला था और यांजी तो ऑब्वियसली जाएगी, क्योंकि भाई उसकी शादी जो हो गई है। जाती है तो वही क्लासमेट से मिलती है जो कि हमेशा ही यांजी से जला करती थी। यहाँ पर वो सबको शो ऑफ कर रही थी कि वो काफ़ी रिच हो गई है और रिच बंदे से उसकी शादी हो गई है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर यांजी का हस्बैंड गोयन एक महंगे स्पोर्ट्स कार में आता है ना, तब उस लड़की का शकल देखने लगता है। यांजी को खुद नहीं पता था कि गोयन एक्चुअल में इतने महंगे कार में आने वाला है। वो लड़की तुरंत ही एम्बैरेस होकर के होटल के अंदर चली जाती है। यांजी गोयन से पूछती है उसके पास इतनी महंगी कार क्या कर रही है, तो गोयन उसे झूठ बोल देता है कि एक्चुअल में उसने ये कार रेंट किया है। अंदर होटल में सब यहाँ पर झूठ-मूठ का फेक अपनी आइडेंटिटी बता रहे थे कि कोई इतना रिच हो गया है, किसने इतने रिच इंसान से शादी कर ली है, और यहाँ पर जो है सबको शो ऑफ कर रहा था। ये होटल के आज का बिल का पेमेंट उसने किया है। सब यहाँ पे जैन की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे और यांजी की बुराई कर रहे होते हैं, लेकिन यांजी यहाँ आते ही सबको क्लियर कर देती है। एक्चुअल में यहाँ पर जॉन ने उसे चीट किया था और इस वजह से उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है और वो यहाँ पर गोयन से शादी कर ली है। गोहिन यहाँ पर आता है तो सब उसे देखते रह जाते हैं, इतना हैंडसम लड़का यांजी को कैसे मिल गया। बातों में उस फैट गाय के आने का सब वेट कर रहे थे, लेकिन वो फैट गाय तो पहले यहाँ पर अवेलेबल है। गोयन कहता है कि मैं ही वो फैट गाय हूँ जिसका कि तुम लोग यहाँ आने का वेट कर रहे हो। यांजी को भी नहीं पता था कि एक्चुअल में उसने उसी लड़के से शादी किया। वो तो खुद ही शॉक में थी। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे ये भी सीक्रेट रिवील हो जाता है कि होटल का बिल का पेमेंट जॉन ने नहीं किया है। गोयन से कहता है कि ये मेरी और मेरी वाइफ की तरफ से आप लोगों के लिए एक प्रेजेंट है। हम दोनों काफ़ी लवली कपल हैं, जैसा कि सबको पता है कि जॉन ने उसे धोखा दिया है। अब यहाँ पर यांजी को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों 6 साल पहले जॉन ने उसे नहीं बचाया था, बल्कि गोयन ने उसे बचाया था। वो इस बारे में उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उसे ये बात पूछने का मौका ही नहीं मिल पाता है। वहाँ से निकलते समय गोयन को उसकी मॉम और आंट मिल गई थी, तो वो यांची को जल्दी-जल्दी भेजने लगता है। अभी अपनी मॉम को वो ये बात बताना नहीं चाहता था। इन दोनों के साथ देख कर के यांची को लगता है कि शायद गोयन को उनके कस्टमर्स मिल गए और वो काफ़ी एम्बैरेसिंग फ़ील कर रहा है, तो वो उसे छोड़ कर के नीचे कार में उसका वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद गोयन यहाँ पर आता है, यांची उसे कहती है, आई नो ये तुम्हारा काम तुम्हारे लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग है। मैं तुम्हें ऑफ़िस में कुछ ढंग का काम देने का कोशिश करूँगी। गोयन उसे समझा-समझा कर के थक गया था कि जो वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है तो गोयन को अपने साथ एक बिजनेस वूमन से डील करने के लिए चलने बोलती है। गोयन रेडी हो जाता है, उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो औरत एक नंबर की ठरकी है, बच के रहना। उसने ऑफिस में किसी भी लड़के को नहीं छोड़ा, वो सबके साथ फ्लर्ट करती है। शाम में गोयन यांजी के साथ उस लेडी से मिलने के लिए क्लब में जाता है और वो सच में ठरकी थी और यहाँ पर गोयन को देखती ही वो उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है।
यान जी जैसे-तैसे करके सिचुएशन को हैंडल आउट कर रही थी और इस चक्कर में जब यहाँ पर वो वुमन गोयन को वाइन ऑफ़र करती है, तो यान जी को बीच में आकर के उसके बदले ड्रिंक करना पड़ता है और यान जी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और उसे वॉमिटिंग होने लगता है। गोयन उसे वॉशरूम ले जाने के बहाने वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर जाने के बाद वो हियांजी से गुस्सा कर रहा था कि उसे इस तरीके से इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। हियांजी कहती है कि वो तो बस वॉमिटिंग करने की एक्टिंग कर रही थी, वो ठीक है। इस तरीके से वो गोयन को एम्बैरेस कैसे कर सकती है? वो इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता। गोयन उसे कहता है कि तुम लड़की हो, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हियांजी आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है और कहती है कि तुम भी तो मेरा हस्बैंड हो, तो मेरा भी तो काम है तुम्हारा ख़्याल रखना। फिर उसे घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि यान जी उसे कह रही थी कि उसे फ्रेशन अप होना है, लेकिन गोयन उसे ऐसा करने से फ़िलहाल मना कर देता है। वो उस तरीके से उसे बॉडी टच करके कहती है कि एक्चुअल में जोआन ने उसे झूठ बोला 6 सालों से वो उसे डेट कर रही थी, लेकिन वो तो वो इंसान है ही नहीं जिसे कि वो जान करके उसके साथ थी। गोयन को ऐसा लगने लगता है कि वो उसे जोआन का सिर्फ़ एक सब्स्टिट्यूट ही ट्रीट कर रही है। अगली मॉर्निंग जब यांजी जगती है तब वो इस तरीके से गोयन के साथ खुद को सोया हुआ देख करके उसे लगने लगता है कि कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया कल। यांजी को इस तरीके से परेशान देख कर के गोयन उसे ज़्यादा परेशान नहीं करता है और कहता है कि एक्चुअल में हमारे बीच कल कुछ नहीं हुआ है, तुमने वॉमिटिंग कर दिया था, मैंने सिर्फ़ तुम्हारा ड्रेस चेंज किया और फिर तुम सो गई। यान जी यहाँ पर अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी माँगती है। वो उससे कहता है तुम्हें सच में लगता है कि मैं जुआन का सब्स्टिट्यूट हूँ? तो यान जी कहती है नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? उसे एक्चुअल में याद नहीं था। फिर वो लोग ऑफ़िस के लिए निकलते हैं। जहाँ पे लिफ्ट में उसे वूमेन का कॉल आता है जिससे कि वो कल मिली थी। तब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में क्लब में यहाँ पर यान जी ने गोयन को किस किया था और ये बात सुनते ही वो कुछ ज़्यादा ही शाय फ़ील करने लगती है। गोयन से वो इस बारे में पूछती भी है तो वो कहता है कि हाँ, उस वुमन ने हमें ऐसा करते हुए देख लिया था। वैसे भी हम दोनों लीगल कपल है, अगर बाहर पता भी चलता है तो क्या प्रॉब्लम है? और इसके बाद यांजी जब जगती है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड थी। जल्दी-जल्दी गुयन के साथ वो अपने ड्यूटी पर निकल रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आकर के उसे जल्दी-जल्दी वहाँ से लेकर के जाती है। जुआन यहाँ पर गुयन को सिर्फ परेशान करने के लिए उसे इधर-उधर के बहुत सारे काम दे रहा था और गुयन ने यहाँ पर खुद की आइडेंटिटी हाइड करके रखा हुआ था। इसी वजह से उसे मजबूरन यहाँ पर जुआन की बातें माननी भी पड़ती है। इतना ही नहीं, वो तो उसे प्रोवोक कर रहा था कि यांजी उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और वो उसे अपना सब्स्टिट्यूट समझती है और कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसी वजह से गोयन को ये बात सुन कर के और ज़्यादा वाला गुस्सा आने लगता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जुआन गोयन को बहुत सारे वाटर बॉटल इस तरीके से ऊपर पहुंचाने के लिए बोल रहा था। तभी यहाँ पर यानजी आती है और वो जुआन को सबक सिखाते हुए कहती है, मुझे भी पता है कि हमारी कंपनी का क्या रूल है। अब तुमने यहाँ पर गोयन को ये पानी की बोतल पहुंचाने के लिए बोले हैं, इसलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ कि तुम यहाँ पर ये सारी पानी की बोतल पहुंचाओगे और अगर गोयन को दोबारा कभी परेशान किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वो गोयल को वहाँ से लेकर के जाती है। जुआन चुपचाप ईयान जी का कहा हुआ बात मानने लगता है। गोयन से वो सॉरी कहती है। जुआन उसे इस तरीके से परेशान कर रहा था तो वो उससे अपना पर्सनली खुन्नस निकाल रहा है। गोयन कहता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसका कोई सब्स्टिट्यूट ना समझो। अब इस बात का मतलब वो समझ नहीं पाती है। बाद में वो जुआन से मिलने के लिए जाते हुए उसे कहती है कि तुम मुझे बताओ कि 6 साल पहले मुझे किसने सेव किया था, क्योंकि मैं ये कन्फर्म हूँ कि वो तो तुम नहीं हो। लेकिन जुआन उसे ये बात नहीं बताता है। बगल टेबल पर बैठ करके गोयन यहाँ पर उनकी बातें सुन रहा होता है। वो समझ जाता है कि यांजी एक्चुअली में उस फैट गाय को ढूंढ रही है और वो 6 सालों से यहाँ पर जुआन को वो फैट गाय समझ रही थी। इसी वजह से वो उसके साथ यहाँ पर रिलेशनशिप में थी और अब यांजी के जाने के बाद गोयन उससे बात करने के लिए जाता है। और वो उसे कहता है तुम्हें पता है 6 साल पहले मैंने एक लड़की का जान बचाया था। उस समय मैं बहुत मोटा हुआ करता था। अब जुआन समझ जाता है कि गोयन वही लड़का है जिसे कि एक्चुअल में इतने सालों से यानजी ढूंढ रही है। गोयन यहाँ पर उसे वार्न करता है कि 6 साल तुमने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, जो लव जो केयर मुझे मिलना चाहिए था यानजी से वो तुमने ले लिया और अगर आज के बाद तुमने कभी भी मेरी आइडेंटिटी लेने की कोशिश की यांजी के सामने तो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। वो खींच करके एक पंच लगाता है जुआन को और फिर वहां से चले जाता है।
उसे पता चलता है कि यानजी हॉस्पिटल में उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो देखने के लिए जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, उसकी मॉम की अंदर ट्रीटमेंट चल रही होती है। गोविंद उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो यानजी के स्टेप फादर थे, वो उसे कुछ पैसे कंपनसेशन में भिजवाते हैं, लेकिन वो लेने से मना कर देती है और कहती है मुझे उस बदमाश इंसान के कोई पैसे नहीं चाहिए। उस सेक्रेटरी के जाने के बाद गोयन उसे पूछता है तो उसे बताती है वो उसके डैड एनजीओ के उन्हें काफ़ी टाइम पहले ही छोड़ चुके हैं और अब मुझे उनके एक फुट कौड़ी नीचे अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे यानजी के उसके मॉम के दिए हुए शेयर्स चाहिए थे। इसी वजह से वो ऐसा कर रहे थे। फिर वो अपनी बेटी जी को कहते हैं, "यांशी जिस कंपनी में काम कर रही है, तुम्हें भी उस कंपनी में काम करने के लिए जाना होगा क्योंकि मैंने सुना है उस कंपनी का ओनर का बेटा अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर हाइड करके काम करने के लिए आया और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे पटा करके शादी कर लो। एक बार तुम्हारे उससे शादी हो गई ना तो फिर हमारी कंपनी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे।" नेक्स्ट डे जी भी यानजी की कंपनी में जॉब ज्वाइन कर चुकी थी। अब यहाँ पर यानजी आज तक कभी अपनी सौतेली सिस्टर से नहीं मिली थी क्योंकि बचपन में ही दोनों अलग हो गए थे, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाती है। वो उसे बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट कर रही थी और काम वाम भी दे रही होती है। यहाँ पर जी काफ़ी सबके सामने रिच बिहेव कर रही थी और बहुत सारे लड़के यहाँ पर जी के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोयन को अलग देख करके जो कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, जी को लगने लगता है कि एक्चुअल में शायद यही ऑनर का सन हो सकता है और वैसे भी इसका टेम्परामेंट काफ़ी अलग है। अगर यहाँ पर वो उसे सच में पटा लेती है तो फिर तो उसका काम ही हो जाएगा। ऐसा करने के लिए वो उसे सीड्यूस करने के बहुत सारे हथकंडे अपनाती है, लेकिन सारे लड़के तो फ्लर्ट हो जाते हैं, लेकिन गोयन हमारा दिमाग से सोचता था, इसी वजह से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जब यांजी यहाँ पर वॉशरूम जाती है तो जी उसे जानबूझ करके परेशान करने के लिए आती है। यांजी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो उसे परेशान क्यों करना चाह रही है। उसकी तो उसे कोई दुश्मनी भी नहीं है और इस तरीके से वो जी को जानबूझ करके भिगो देती है। बाहर जाकर के वो गोयन से कंप्लेन करती है, लेकिन गोयन यहाँ पर यांजी का केयर करने लगता है। अब जी को समझ नहीं आता कि गोयन और यांजी के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ उसे समझाती है कि अगर यहाँ पर गुड्डू गुड़िया का खेल तुम खेलने के लिए आई हो तो घर जा सकती हो, ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ कोई तमाशा नहीं चलेगा। ऐसा कहते हुए वो गोयन को वहां से लेकर के जाती है। कुछ देर बाद यहाँ ऑफिस में एक मीटिंग हो रहा था। उस मीटिंग में इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जा रहा था जो कि कंपनी में ही होने वाला है, एक फैशन शो, और वहां पर उसे अटेंड करने के लिए सब कुछ हैंडल करने के लिए जी इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मांगती है और कहती है कि वो बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करेगी। अब जी को चेक करने के लिए कि वो सच में इस कैपेबल है या नहीं, यानी उसे वो प्रोजेक्ट दे देती है। अगले दिन ही सब कुछ यहाँ पर होने वाला था। गेस्ट आ गए थे, रिपोर्टर आ गए थे, लेकिन तभी पता चलता है जो बंदा यहाँ पर शो पे स्टेज पर जाने वाला था वो आने से मना कर दिया है। जी कहती है पता नहीं उससे क्या हुआ, मैं तो अच्छे से उससे बात करी थी, पैसे वैसे भी ऑफर की, लेकिन वो एंड टाइम पर आने से मना कर दिया। अब यहाँ पर यांजी परेशान हो जाती है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जी यहाँ पर उसे डबल पैसे दे करके वहां से जाने के लिए कहती है। वो यांजी का ये शो खराब करना चाहती थी, इसी वजह से ऐसा कर रही थी। अब यांजी को इस बारे में पता नहीं था। यहाँ पर गोयन की मॉम आती है। अब गोयन तो उसे बता नहीं सकता था ना कि एक्चुअली में उसकी मॉम है। वो लेडी यहाँ पे यांजी की हेल्प कर सकती थी, वो उसे कहती है लेकिन मुझे पहले गोयन से पर्सनली बात करना है। वो जी का बिहेवियर देखकर समझ जाती है कि जरूर ही इस लड़की ने कुछ बदमाशी किया है। फिर गोयन को वो कहती है पहले मुझे बताओ कि ये यांजी कौन है। तो गोयन उसे बताता है कि ये वो लड़की है जिसे कि वो कॉलेज टाइम से पसंद करता है। वो फाइनली अब उसे उसे पटाने का मौका मिला है तो वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला है। उसकी मॉम समझ जाती है कि चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। यहाँ पर वो यांजी का हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। यांजी को फिक्र हो रही थी कि गोयन कितने टाइम से बात कर रहा है, क्या चल रहा है, वो हेल्प कर भी पाएगा या नहीं। यहाँ पर जैसे-तैसे करके वो चीज़ों को हैंडल आउट करती है यांजी की मॉम। स्टेज पर गोयन चला जाता है, वही बंदा बन करके जो कि यहाँ पर आने से मना कर दिया था। अब यहाँ पर वो वहाँ जाकर के क्या बोलेगा, तो वो अपनी लव स्टोरी यांजी से रिलेटेड सबको समझाने लगता है। यांजी जब ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअल में उसे नहीं पता था कि गोयन ही वो बंदा है जिसे कि वो ढूँढ रही है।
यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एक्चुअल में जी कोई और नहीं, उसकी सौतेली सिस्टर है। वो समझ जाती है आज के शो में जो ये प्रॉब्लम हुआ है ना, वो जानबूझ करके उसी ने किया है ताकि वो उसे परेशान कर सके। उसकी सिस्टर जी उसे वार्न करती है, धीरे धीरे देखना, मैं तुमसे हर वो एक चीज छीन लूंगी जो कि तुम्हें मिला है और मुझे नहीं। वो समझ जाती है कि आगे शो में और भी वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फिलहाल तो वो यहाँ पर अपने सिस्टर जी को थपथपाते हुए कहती है कि दोबारा ऑफिस के कामों में टांग मत अड़ाना, और फिर वो उसे जॉब से निकाल देती है। इसके बाद वो स्टेज पर जाती है जहाँ पर कि वो गोयन की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो अभी नहीं समझ पाती है कि गोयन ही वो बंदा है। वो तो बस समझ रही थी कि वो इस सिचुएशन को हैंडल आउट करने के लिए ये सारी बातें बोले जा रहा है। उनके इस शो में बहुत ज्यादा ही हाइप बढ़ जाती है। गोयन तो हैंडसम था ही, सब उसे देख करके काफी ज्यादा वाले खुश होने लगते हैं। यान जी यहाँ पर गोयन का सपोर्ट करने के लिए स्टेज पर चली जाती है। अब सबको ये लगने लगता है कि यान जी ही वो गर्ल है जिसे कि गोयल पसंद करता है, और वो इस चीज को ना भी नहीं कहता। सो सक्सेसफुल होता हुआ देख करके जी को बहुत ही गुस्सा आता है, और ऊपर से तो उसे जॉब से भी निकाल दिया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ पर गोयन चेंजिंग रूम में था तो यान जी उससे बात करने के लिए जाती है। एक्चुअली वो उसे थैंक्स बोलना चाहती थी। आज का शो उसने काफी अच्छे तरीके से संभाला है, लेकिन डोर बाहर से गलती से लॉक हो जाता है। गोयन यहाँ पर यान जी को कहता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर सच में उसे परसू करना चाहता है, लेकिन यान जी अभी-अभी जॉन से ब्रेकअप की थी और वो इस फीलिंग में वापस नहीं आना चाहती थी। उसका फ्रेंड गोयन को कुछ इस तरीके से ढूंढते हुए आता है, और इस चक्कर में दोनों के बीच यहाँ पर किस हो जाता है। यान जी गोयन को शांत रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो उसे परसू कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में वो उसे सोच करके बाद में बताएगी। घर जाने पर जी को उसके डैड के थ्रू बहुत सारा डांट मिलता है, सो अलग, क्योंकि उसे वहां जॉब से निकाल दिया गया ना, और अब वो दोबारा उस कंपनी में नहीं जा सकती है। उसे गोयन का पटाने का तो सपना सपना ही रह गया। वो दोनों कुछ और प्लान कर रहे होते हैं यानजी को सबक सिखाने का। उन्हें कैसे न कैसे करके यानजी को रास्ते से हटाना ही था, तभी तो उसकी मॉम के सिर से मिल सकते थे। अगले दिन लिफ्ट में भी सब यही गॉसिप कर रहे थे कि गोयन सच में यहाँ पर यानजी को परसू कर रहा है। चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। यानजी को इस चीज को रियलिटी में तो लाना ही पड़ेगा। वीडियो हाइप को देखते हुए वो गोयन को अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि ठीक है, वो चाहता था ना कि वो उसे परसू करे, तो बस अलाउ कर रही है, वो उसे सच में परसू कर सकता है। गोयन इस बात को लेकर के कुछ ज्यादा ही वाला खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसके डैड उससे कहते हैं, उसे याद है ना, एक सालों तक वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता है। तो वो कहता है हाँ, और बाकी इस चीज में कभी कोई पंगे आएंगे भी नहीं। साथ ही में मैं आपके लिए घर की बहू भी ढूंढ रहा हूँ। और वो यहाँ पर कहता है कि वो जी की कंपनी को बैंकरप्ट करना चाहता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके डैड कहते हैं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर जो जी थी ना, वो भी अपने डैड के साथ मिल करके यान्डी को हार्म करने के लिए उसकी कंपनी को बर्बाद करने का प्लान बना रही होती है। नेक्स्ट डे वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि गोयन भी उसकी मॉम से मिलने के लिए आया था। थोड़ी देर के लिए यानी बाहर निकलती है तो जी उसे झूठ मूठ कर एक्टिंग करते हुए माफी मांगते हुए बुलाती है। कहती है मुझे एक्शन में तुम्हें सॉरी बोलना है और तुम यहाँ पर आ जाओ। ऐसा कहते हुए वो फोन कट कर देती है। वहाँ पर उसे जी का कॉल आता है और वो उसे माफी मांगने के बहाने बुलाती है। यान जी वहाँ पर जाती है तो वो माफी मांगने की एक्टिंग कर रही थी कि वो उसे इस तरीके से जॉब से ना निकाले। लेकिन यानजी उसे कहती है आई नो कि तुम्हारी कंपनी का प्रोजेक्ट मेरे पास है, इसी वजह से तुम इतना कर रहे हो, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहां से जाने लगती है, लेकिन जी ने यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड को बुला रखा था, जो कि यानजी को वापस से कमरे में खींच लेता है। इधर गोयन अपने फ्रेंड के साथ उसी क्लब में बगल वाले कमरे में पार्टी करने के लिए गया हुआ था। दूसरे कमरे में जी यहाँ पर यानजी को और नशे का दवा पिला करके अपने बॉडीगार्ड को उसे परेशान करने के लिए बोलती है। दूसरी साइड गोयन यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा था, तभी उसे डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बगल कमरे से बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो यांची को देखता है। जल्दी जल्दी वो यांची को सेव करता है और यहाँ पर वो जी को अपनी असली आइडेंटिटी बताते हुए कहता है कि अब तुम देखो मैं तुम्हारे डैड के कंपनी के साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो यांची को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। यांची बहुत ही ज्यादा नशे में थी, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या किए।
अगली सुबह जब वो जगती है तो वो काफ़ी नर्वस थी। गोयन वहाँ से जा चुका था। दूसरी सीन में हम लोग देखते हैं कि जी के डैड यहाँ पर जी को लेके आए हुए थे ताकि वो गोयन से माफ़ी माँग सकें। गोयल उसे माफ करने के लिए तैयार था, एक ही शर्त पर। जो दवा उसने यहाँ पर यानजी को खिलाया था, वही दवा यहाँ पर जी को खाना पड़ेगा। वो उसके सामने उसके सूप में वो दवा बहुत सारा मिला करके यहाँ पर जी को खाने के लिए देता है। जी उसे खाने से मना कर रही थी तो गोयल उसे कहता है, तब तो फिर तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हुई समझो। जी के डैड जबरदस्ती उसे वो दवा खिला रहे थे। यानजी गोयल वहाँ से गुस्सा करके चले जाता है। यानजी ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है गोयल अब तक ऑफिस नहीं आया है। वो सोचने लगती है कि वो कहाँ है। दूसरी साइड यानजी की जो वो क्लासमेट थी जो कि यानजी से जेलस फील करती थी, वो गोयन को एक रिच लेडी के साथ देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका हस्बैंड किसी औरत के साथ मिलकर के यानजी को धोखा दे रहा और वो उसे चिढ़ाने के लिए यानजी को यहाँ बुलाने लगती है। इधर गोयन अपनी मॉम के साथ था, वो यानजी से मिलना चाहती थी तो गोयन उसे कहता है कि अभी उसे हमारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है और जल्द ही मैं उसे बताने के लिए सोच रहा हूँ। एक बार मुझे पता चल जाए कि वो मुझे सच में पसंद करती है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि उसके फ्रेंड यहाँ पर जी को बुला करके उसे पकड़ाने के लिए बोलती है, थोड़ा सा तमाशा तो हो सके। यहाँ जी यहाँ पे गोयन को उसी लेडी के साथ देख करके समझ नहीं पाती है कि क्या वो उसके रिच कस्टमर ही है क्या, लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में ये लेडी कोई और नहीं गोयन की मॉम है और ये सुनते ही उसकी फ्रेंड तो शॉक्ड हो जाती है। गोयन के बॉडीगार्ड्स उस लड़की को वहां से लेकर के जाते हैं। इसके बाद उसकी मॉम यहाँ पर यानजी से बैठ करके बातें कर रही थी। यानजी बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड थी क्योंकि उसने गोयन और उसकी मॉम के कोई रिलेशन को थोड़ा गलत समझा था। यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि गोयन और यानजी एक्चुअल में शादीशुदा हैं, दोनों ने शादी कर लिया है। ये बात जानती ही वो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट उसके बेटे ने अपने प्यार से शादी तो कर ली है, बस अब उन दोनों का रियल मैरिज यानी कि सबके सामने वाला शादी होना बाकी था। वो कह रहा होता है, एक्चुअली में मेरी मॉम को पता नहीं था तुम्हारे बारे में और ना ही मुझे बताने का मौका मिला था। वो गोयन को अपने घर शिफ्ट होने के लिए कहती है। वहां पर घर के कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे कि वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो दोनों यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कपल है। बट यान जी को पता नहीं था कि गोयन ने उसका जान बचाया था। यहाँ पर ड्रेस वगैरह सेटल करते समय दोनों के बीच बहुत सारे ऑकवर्ड वाले मोमेंट क्रिएट होते हैं। यान जी बेचारी खुद को जैसे तैसे संभाल रही थी। अगले दिन यानजी की मॉम हॉस्पिटल से रिलीज होकर के यानजी से मिलने के लिए आती है। वो देखती है कि गोयन उसके साथ रह रहा है। इसी वजह से तो गोयन को यानजी घर लेकर के आई थी क्योंकि उसकी मॉम को भरोसा हो सके कि दोनों सच में एक दूसरे से शादीशुदा हैं। यहाँ पर गोयन सबके लिए खाना वाना बनाता है और फिर दोनों को रात में साथ में ही सोना पड़ेगा। यहाँ पर वॉशरूम में जब गोयन चेंज कर रहा था तो यानजी नोटिस करती है कि गोयन वही लड़का है जिसने कि उसे कॉलेज टाइम में सेव किया था। जब वो उसे पूछती है थोड़ा गुस्सा करके तो गोयन उसे बता देता है कि हाँ, मैं ही वो लड़का हूँ जिसने तुम्हें सेव किया था। तो यानजी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, आखिरकार वो उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। तो गोयन उसे कहता है, क्योंकि तब एक्चुअल में मैंने तुम्हें जुआन के साथ देखा था और मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यानजी गोयन को हक कर लेती है। उसकी मॉम को लगता है कि दोनों रोमांस कर रहे हैं। अब दोनों को एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। गोयन नीचे फर्श पर सोने के लिए कहता है, लेकिन यानजी उसे मना करते हुए साथ में ही सोने के लिए बोल देती है। अगले दिन वो दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर कि यानजी गलती से गोयन को अपना हस्बैंड सबके सामने बोल देती है। तो उसके माइंड में तो वही बातें चल रही थी ना। फिर वो जैसे तैसे सिचुएशन को संभालती है और किसी प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बात करने लगती है। अब सबको डाउट होने लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिस में बाहर यहाँ पर जुआन आकर के तमाशा कर रहा था। तो यानजी से जेलस था क्योंकि यानजी को वो प्रोजेक्ट मिल गया था जो कि उसे मिलने वाला था। यानजी उसे कहती है कि अगर तुम ढंग से काम कर रहे होते तो शायद वो प्रोजेक्ट तुम्हें मिलता। लेकिन
युवान को ऐसा नहीं लगता है। वो यहाँ पर यान जी के बारे में बोलने लगता है कि उसने अपने ही एक कलीग से शादी किया है और वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। ऐसे-ऐसे बोल कर के वो उसके बारे में बहुत सारी उल्टी-सीधी बातें बोलने लगता है। किसी को नहीं पता था कि यान जी मैरिड है। अब तक सबको यही लग रहा था कि शायद वो और जुआन यहाँ पर कपल रिलेशनशिप में है। यान जी का इंसल्ट सुन कर के गोयन को बर्दाश्त नहीं होता है और यहाँ पर वो उसकी पिटाई कर देता है। यांची जैसे-तैसे सिचुएशन को रोकने का कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद वो गोयल से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उससे समझा रही थी कि उसे इस तरीके से जॉन से नहीं लड़ना चाहिए। यहाँ पर अब बात अपर लेवल तक पहुँच जाता है, क्योंकि यहाँ पर गोयल ने लड़ाई किया था। यांजी को फ़िक्र हो रहा था गोयल को जॉब से ना निकाल दिया जाए। ऑफिस के बाद वो घर जाती है तो देखती है कि गोयल अब भी उसके लिए खाना बना रहा है। वो उसका केयर करते हुए पूछती है कि सब ठीक है ना? गोयल उसे कहता है कि हाँ सब ठीक है। फ्लैशबैक में वो याद करता है कि उसके डैड उसे डाँट लगा रहे थे। उसे अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखनी है 1 साल तक। उसे ये बात पता है ना? गोयन ओके ओके कह देता है। हाँ जी, यहाँ पर नोटिस करती है कि गोयन के हाथ-वाथ में भी चोट लगा था यहाँ पर जॉन को सबक सिखाते हुए। अगली सुबह सब सोच रहे थे कि यांजी ने किससे शादी किया होगा, तो वो यहाँ पर गोयन का हाथ पकड़ कर सबके सामने आती है और कहती है कि हाँ, वो और गोयन ने पहले ही शादी कर ली है। यहाँ पर उसके डैड को भी ये बात पता चलता है कि गोयन सबको ये बता दिया है कि वो यांजी से मैरिड है। अब वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और दोनों कार से घर लौट रहे थे। जहाँ पर कि गोयन कहता है कि अगर यांजी कहे तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सबको बता देने वाला हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा वाला प्यार करता हूँ। दोनों अभी बातें कर रहे थे तभी इनकी कार का ब्रेक फेल हो जाता है और उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर कि उसके डैड को बहुत ज़्यादा वाला चोट आया था, तो वो जल्दी-जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाता है। काफ़ी लेट तक यहाँ पर गोयन घर नहीं आता। यांजी उसे कॉल कर रही थी बट उसका कॉल नहीं लगता है। उसे उसकी काफ़ी फ़िक्र हो रही थी कि वो कहाँ जा सकता है। वो उसे ढूँढने के लिए निकलती है लेकिन गोयन उसे नहीं मिल पाता है। दूसरी साइड यहाँ पर हॉस्पिटल में गोयन की मॉम उसके डैड को देखने के लिए आती है। सर पर चोट लगने की वजह से वो अब भी बेहोश है और डॉक्टर यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। गोयन यांजी से कॉल करके बोल देता है कि वो अपनी मॉम के साथ है और ठीक है, वो आज घर नहीं आ पाएगा, वो परेशान नहीं हो। तो यांजी फ़ोन रख देती है। अब यहाँ पर गोयन के डैड का एक्सीडेंट हुआ था तो गोयन को अपनी आइडेंटिटी तो रिवील करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह वो यहाँ पर एक ये करता है इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह रखता है सबको इस बारे में बताने के लिए, जहाँ पर के ऑफिस के सारे लोग इनवाइटेड थे और यांजी को भी वो इनविटेशन मिला था। यांजी को यहाँ पर गोयन की फिक्र हो रही थी कि आखिरकार वो है कहाँ और उसे अपना ये ऑफिस का काम भी करना था। इसी वजह से वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाती है। दूसरी साइड गोयन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रहा था, जहाँ पर कि वो अपना सारा प्रिपरेशन कर रहा था कि उसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। साथ ही में यहाँ पर फरहान जी के लिए एक गिफ्ट भी सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था, बट उसे पता नहीं था कि सब कुछ यहाँ पर उल्टा होने वाला है। ईहान जी वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है तो वहाँ पर जोहान भी आया हुआ था। उसका काफ़ी मज़ाक उड़ा रहा होता है, लेकिन ईहान जी उसकी बातों का कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं जी को, जो भी यहाँ पर आए हुए थे और वो भी यांजी का काफ़ी इंसल्ट करने का कोशिश कर रही थी। हालाँकि जी को तो पहले ही गोयन की आइडेंटिटी पता थी, लेकिन उसने उसे वार्न करके रखा था, वो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगी, इसी वजह से उसे चुप ही रहना पड़ता है। यहाँ पर यांजी की वो फ्रेंड भी आती है जो एक्चुअल में यहाँ पर गोयन को उसकी मॉम के साथ देख कर के यांजी को कंप्लेन की हुई थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है और जब यहाँ पर गोयन अपनी कंपनी का नेक्स्ट सीईओ बन करके स्टेज पर आता है तो फिर यहाँ पर तो जुआन उस लड़की का शक्ल देखने लायक था, लेकिन इन सबसे ज्यादा शौक तो यहाँ पर यांजी थी और इसी शौक की न्यूज पता चल जाता है कि एक्चुअल में गोयन ही उनकी कंपनी का सीईओ है। यांजी देख कर के शॉक्ड हो जाती है। यांजी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पर यांजी के डैड को पता था ना कि यांजी और गोयन मैरिड है, तो वो यांजी को कुछ ज़्यादा ही भाव देने लगते हैं, क्योंकि वो गोयन की वाइफ जो थी। यहाँ पर यांजी उन्हें कहती है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही गोयन से डिवोर्स लेने वाली हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा रही थी।
तो गोयन यहाँ पर उससे बात करने के लिए आता है और बगल वाले कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर गोयन उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें ये बात कब से बताना चाहता था, लेकिन मुझे ये बात बताने का मौका ही नहीं मिला और फिर हम लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आ गए। यानी जैसे कहते हैं इसके बाद तो मुझे बता सकते थे, तो वो कहते हैं एक्चुअल में मैंने डैड से प्रॉमिस किया था कि 1 साल तक मैं अपनी आइडेंटिटी कहीं रिवील नहीं करूँगा, मुझे अपने कंपनी के बारे में और कुछ जानना था, इसी वजह से ये सब कुछ मैं कर रहा था। यान जो उसे कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी डाइवोर्स नहीं देने वाली हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी, अब उसके बदले मुझे रिपे करना। आई नो तुम्हारे लिए कंपनी फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं तुम्हारी वाइफ बनने की एक्टिंग प्ले करने के लिए तैयार हूँ। ऑफिस में जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। ऐसा कहते हुए वो घर चली जाती है, जहाँ पर कि वो बहुत ही ज्यादा शौक में थी। उसकी मॉम उससे बात करने के लिए, उसे पूछने के लिए आती है क्या हुआ। वो समझा रही थी कि गोयन उससे बहुत ही ज्यादा वाला प्यार करता है, उसने देखा है वो उसका कितना केयर करता है। गोयन से अगर कोई गलती हो भी गई है तो यानजी को उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा वाला प्यार करता है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है तो यहाँ पर सब यानजी को मिसेस गोयन की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। अब वो कंपनी के सीईओ की वाइफ जो थी, यहाँ पर उन दोनों को सबके सामने लवी डवी बिहेव करना पड़ता है। सब कुछ बिल्कुल एक नॉर्मल कपल की तरह चल रहा होता है। यानजी गोयन को ऑफिस में बैठ करके काम कर रही थी, उसके लिए ये चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा ऑकवर्ड थी, क्योंकि इस तरीके से वो बॉस का ऑफिस में कभी बैठ करके काम नहीं की है। यान जी के लिए बहुत सारे जूसेस और खाने की चीजें गोयन मंगा देता है, तो यान जी कहती है कि इस तरीके से चीजों को ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, चीजों को नॉर्मल लेने के लिए। अब धीरे धीरे यहाँ पर सबको उन्हें बताना होगा ना कि एक्चुअल में गोयन और यान जी रियल में मैरिड है और दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। सबसे पहले तो वो लोग अपने यही इकलौते ऑफिस फ्रेंड को लेकर के जाते हैं साथ में डिनर करने के लिए। तभी यहाँ पर यानजी को गोयन की मॉम का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब यानजी से मिलने के लिए जाती है तो गोयन की मॉम उसे समझा रही थी कि गोयन एक्चुअल में सच में यानजी से बहुत प्यार करता है और वो कॉलेज टाइम से ही यानजी को पसंद करता था। इसी वजह से उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया ताकि वो खुद को तुम्हारे लायक बना सके। अब कोई बंदा तुम्हारे लिए इतना कर रहा है तो तुम समझ सकती हो कि वो तुमसे कितना प्यार कर रहा होगा। यानजी सबकी बातें सुन करके गोयन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। उसे उसकी फिक्र हो रही थी। वो देखती है कि वो वहीं सोफे पे सो गया है, वो उसके ऊपर ब्लैंकेट डालने के लिए जाती है तो फिर वो नींद में ही कुछ बकबक कर रहा था यानजी के बारे में। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहा है कि यानजी यहाँ पर उसका केयर करने के लिए आई हुई है, और गलती से यहाँ पर यानजी खुद ही गोयन की बातें सुनते सुनते वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर गोयन जगता है तो देखता है कि यानजी उसे इस तरीके से हक करके सो रही है। उसे तो भरोसा ही नहीं होता है। तो यानजी को जगाता है तो यानजी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो जाती है और वो उसे कहती है कि एक्चुअल में वो उसे ब्लैंकेट डालने के लिए आई थी और वो यहाँ पर सो गई है। उसे ये भी बताती है कि एक्चुअल में वो चाहे तो उसके घर चल सकता है। वो, उसकी मॉम और गोयन तीनों साथ में बैठ करके खाना वाना खा रहे होते हैं। पहले की तरह ही गोयन यहाँ पर सबके लिए खाना बना रहा था। अब तक यानजी ने नहीं बताया था कि एक्चुअल में गोयन उनकी कंपनी का बॉस है, तो उसकी मॉम उसे उसी तरीके से नॉर्मली ट्रीट कर रही होती है। वो उन दोनों को समझाती है कि उन दोनों को लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे यानजी यहाँ पर गोयन को माफ करना शुरू कर दी थी। यहाँ पर रात में वो उसे इस तरीके से हक करके सोने के लिए आता है तो यानजी उसे मना नहीं करती है, और साथ ही में यहाँ पर रात में जब गोयन को बुरे सपने आ रहे थे तब यानजी उसका केयर कर रही थी। अगली सुबह यहाँ पर वो अपनी फैमिली वैमिली से मिलाने के लिए ये गोयन अपनी फैमिली से मिलाने के लिए यानजी के मॉम वॉम को लेकर के गया था, जहाँ पर कि यानजी की मॉम को पता चलता है कि एक्चुअल में गोयन उनकी कंपनी का बॉस है। अब उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि एक्चुअल में यानजी की शादी सीधे उनकी कंपनी के बॉस से ही हो जाएगी। ये उनके लिए तो बहुत ही बड़ी वाली बात थी। सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा होता है, तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यानजी के डैड अपनी बेटी को लेके यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख करके यानजी की मॉम बहुत ही ज्यादा वाला गुस्सा करने लगती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ पर आने की। दोनों फैमिलीज के बीच बहुत ज्यादा ही वाले लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं
और यहाँ पर यांजी की मॉम अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि जब तुमने मुझे धोखा दिया था किसी और लड़की के लिए, तब तो तुम्हें समझ नहीं आया था कि तुम्हें मेरी बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर यांजी भी अपने सिस्टर जी को अच्छा खासा सबक सिखाती है और कहती है कि खबरदार, जो दोबारा कोइन के साथ कभी फ्लर्ट करने का कोशिश भी किया तो। इस लड़ाई झगड़े के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाने में अपनी भलाई समझते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग यहाँ पर गुयन के डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। वो ठीक थे और उन्हें यांजी को अपने घर की बहू बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो जानते थे गुयन यांजी से बहुत प्यार करता है। तभी यहाँ पर यांजी को एक लॉयर का कॉल आता है और जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली में गुयन और उसकी फैमिली ने यांजी के नाम पर 500 मिलियन के शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं। अब यांजी को समझ नहीं आता है कि उन लोगों ने एक्चुअल में ऐसा किया क्यों। जैसे ही वो अपना शेयर्स लेकर के वहां से बाहर निकल रही थी तो जुआन उसे मिलता है। वो जुआन को शो ऑफ करने के लिए ये सारी बातें बताती है, तो जुआन को लगने लगता है कि यांजी तो बहुत ही ज्यादा वाली अब रिच हो गई है, तो क्यों ना उसे वापस से पटाया जाए। और वो उसके साथ माफी माफी मांग करके वापस से रिलेशनशिप में आने की बातें कर रहा होता है। यांजी वहां पर उसे अच्छा खासा सबक सिखा करके गोयन से मिलने के लिए चली जाती है। गोयन से सब बातों का मतलब पूछती है तो वो उसे कहता है कि एक्चुअली में वो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहता था, क्योंकि उसे ये ना लगे कि गुएन उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और अब दोनों साथ मिलकर के काम करने वाले हैं। यांजी सोची थी कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन गुएन ने जो फैसला ले लिया था वो ले लिया था। ऑफिस में सबको पता चल गया था कि एक्चुअल में यांजी इतनी ज्यादा रिच है। जुआन तो उसके पीछे ही पड़ गया था, लेकिन यांजी उसे भाव नहीं देने वाली होती है। वो उसे अच्छा खासा सबक सिखा करके उसे वहां से फिलहाल जाने के लिए कहती है। जब वो यहाँ पर न्यून से पीछे छुड़ा करके लेट नाइट घर जा रही होती है, तभी यहाँ पर वापस से कुछ गुंडे लोगों से परेशान करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर जॉन वापस से हीरोइक स्टाइल में बीच में आता है और वह यहाँ पर यांजी को सेव करता है। घर जाने पर यहाँ पर गोयन यांजी से मिलने के लिए आता है और वो से कहता है, मुझे पता चला कि तुम्हें गुंडे लोग परेशान कर रहे थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यांजी कहती है, जुआन है ना, उसने सब कुछ संभाल लिया। अब गोयन कहते हैं, क्या तुम्हें वापस से जुआन से प्यार हो जाएगा क्योंकि उसने तुम्हें गुंडों से बचाया है। यांजी हंसते हुए कहती है कि प्यार कोई खिलौना नहीं है, एक बार जब मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो फिर अब दोबारा किसी और से नहीं होने वाला है। वैसे भी मुझे पता है कि जुआन फुद्दू है और उसकी इन सब हरकतों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगले दिन जुआन यहाँ पर वापस से इस तरीके से यांजी को पटाने का कोशिश कर रहा था, तभी वहां पर गोयन आ जाता है। गोयन के सामने तो भला जुआन कुछ बोल नहीं सकता था और वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। यांजी यहाँ पर गोयन को बता रही थी कि वो क्या फ्लर्टी बातें कर रहा होता है। अब जुआन यहाँ पर किसी और अमीर लड़की को भी पटाने का कोशिश कर रहा होता है ताकि यहाँ पर वो भी उसकी तरह अमीर हो सके। लेकिन रेस्टोरेंट में जब वो देखता है तो वो कोई और नहीं, वही उसकी क्लासमेट होती है। उसे भी पता चल जाता है कि यांजी एक्चुअल में इतनी ज्यादा रिच हो गई है, तो वो भी उससे यहाँ पर माफी माफी मांगने के लिए आ जाती है। अमीर लोगों से कौन ही दोस्ती नहीं रखना चाहता। वहां से गोयन यांजी को रिसीव करके जब लेकर के जा रहा होता है तो वापस से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर यांजी को सेव करने के चक्कर में गोयन थोड़ा सा ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और फिर जल्दी जल्दी यांजी उसे वहां पर हॉस्पिटल लेकर के जाती है। उसके डैड भी यहाँ पर आते हैं। यांजी बहुत रो रही थी, उसे गोयन की बहुत ही फिक्र हो रही होती है कि कहीं उसे कुछ हो मत जाए। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट करके उसे बाहर लाते हैं, हालांकि गोयन अभी बेहोश था। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। उसकी मॉम भी यहाँ पर उसे देखने के लिए आई हुई थी और यहाँ पर वो ये देख करके काफी सुकून में होती है कि फाइनली उनका बेटा ठीक है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि गोयन यांजी से कहता है कि क्यों ना इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को खत्म करके हम लोग यहाँ पर एक रियल रिलेशनशिप में आते हैं, सच में एक दूसरे को डेट करते हैं और फिर शादी वादी के बारे में सोचेंगे। भले ही हमने यहाँ पर पहले ही शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। कुछ सोचने के बाद यांजी यहाँ पर गुयेन की इस बात को हाँ कह देती है। वो उसे रिंग देकर के अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए ऑफर करता है। यांजी उसके इस प्रपोजल को हाँ कह देती है और इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ हमारे इस ड्रामा का भी यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।